इस ज़िंदगी को करीब से जानने वाले लोग ये बात बखूबी समझते हैं कि इस ज़िंदगी से बड़ी कोई पहेली नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौत इस ज़िंदगी से भी बड़ी पहेली बनकर सामने आ खड़ी होती है, और तब किसी इंसान के सामने इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि उनके फिर कोई जवाब किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो दे पाए। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है, एक रहस्यमय कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका राज आज तक नहीं खुल पाया है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपनी मौत के 27 दिन बाद वापस लौट आया। आप सोचिए कि एक शख्स जिसकी मौत हो चुकी है, जिसके घर वालों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया, वो शख्स एक दिन अपनी मौत के सिर्फ 27 दिन बाद घर की चौखट पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। बच्चे उससे दूर भागने लगते हैं, माँ बाप उसे हैरान होकर देख रहे होते हैं। उसका भाई उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। उसके घर के आसपास उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होने लगती है, लेकिन किसी का साहस नहीं कि कोई पूछ सके कि वो कौन है और क्या वो वही है जो दिख रहा है, और अगर ऐसा सही है तो फिर वो कौन था जिसका उन्होंने संस्कार कर दिया और उसे अपने बीच से विदा कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 23 अगस्त 2015 को, और कहानी की ज़मीन है दिल्ली के पास ही बादली नाम का इलाका। 23 अगस्त 2015 रात का वक्त, कुछ लोग अपनी कॉलोनी के बाहर टहल रहे थे। वहाँ उनकी नज़र पड़ती है कुछ संदिग्ध लोगों पर जो चोर जैसे दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें पकड़ने की कोशिश होती है। जो संदिग्ध लोग हैं वो भागने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक उन कॉलोनी वालों की पकड़ में आ जाता है। चोरी की वारदातें काफ़ी हो ही रही थीं। उस चोर को पकड़कर पीटना शुरू होता है। लोग एक एक करके उसको पीटना शुरू करते हैं। जब तक पुलिस को खबर हो और पुलिस आए, तब तक वो शख्स पीट पीट कर अधमरा हो चुका होता है, और पुलिस के आने से पहले ही उसका दम निकल चुका होता है। अब पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। भीड़ की कोई सजा तो होती नहीं, कौन जाने कि किसकी मार से उसकी मौत हुई है। पता किया जाता है तो पता चलता है कि भाई ये पड़ोस की ही एक कॉलोनी है, वहाँ रहने वाला एक शख्स धर्म सिंह था। खैर, धर्म सिंह के घर पर खबर की जाती है। धर्म सिंह के घर वाले आते हैं। तब तक उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, अगला दिन हो चुका है। कॉलोनी वाले काफ़ी गुस्से में हैं कि चोरी की वारदातें हो रही थी, हमने चोर को पकड़ के मारा है। और कौन है ये चोर के घर वाले, तो पता ये चला कि धर्म सिंह जो है वो ट्रक चलाता था। अब घर वाले भी हैरान, उनको लगा कि शायद हो सकता है इस गलत सोहबत में पड़कर उसने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि हाँ, पीता तो बहुत था। खैर, अब पोस्टमार्टम के बाद वो केस तो रफ़ा दफ़ा हो जाता है, क्योंकि चोरी का अगर केस है भी तो वो बंद। और उसके बाद उसके शव को सौंप दिया जाता है धर्म सिंह को। अच्छा, धर्म सिंह की जो शिनाख्त की जाती है वो उसके घर वाले खुद करते हैं, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके भाई। और शिनाख्त का आधार बनती हैं 3 चीज़ें। पहला, उसका टूटा हुआ दांत। दूसरा, उसकी एक उंगली जो कि कटी हुई है। और तीसरा, उसके कपड़े। इन 3 बातों के आधार पर घर वाले कह देते हैं कि हाँ, ये हमारा धर्म सिंह है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर, डेड बॉडी घर पर आ जाती है। घर वालों को, घर वाले रिश्तेदारों को बताते हैं। सब लोग आते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है। संस्कार में सब लोग शामिल होते हैं, और फिर दिन बीतने लगते हैं। सब धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि भाई पीता था, शायद पीने के चक्कर में गलत सोहबत में पड़ गया, चोरी करने लगा, चोरी करते पकड़ा गया, लोगों ने पीट कर मार डाला, और हमने इसको नियति समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, और 23 अगस्त का जो ये वाक़या है, 24 अगस्त को अंतिम संस्कार होता है। 18 सितंबर को धर्म सिंह के भाई गौरव का एक दोस्त दौड़ा दौड़ा घर आता है, और ये कहता है कि भाई तुम्हारा भाई तो बाज़ार में घूम रहा है। जाहिर है गौरव कहता है कि कुछ भी बकवास कर रहा है। कहता है नहीं, मैंने तो देखा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो कहता है चलो। वहाँ पहुँचता है तो भाई तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बात बताने के लिए वो जब घर आता है तो घर की चौखट पर उसे अपना भाई खड़ा दिखाई देता है।
अब गौरव भी हैरत में, अंदर से दौड़ी दौड़ी उसकी पत्नी आती है, वो उसको देखकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। बच्चे आते हैं, वो भूत भूत कहकर दूर भागने लगते हैं। माँ बाप बाहर निकलते हैं तो माँ बाप को भी यकीन नहीं होता, वो हैरत भरी नज़रों से उसे देख रहे होते हैं। गौरव जो उसका भाई है, उसकी पूछने की कुछ हिम्मत नहीं। धीरे धीरे गौरव का जो दोस्त है जिसने पहली बार सूचना दी थी, वो अड़ोसी पड़ोसियों को बता देता है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन हर कोई दहशत में है, पूछे तो पूछे कैसे, क्या पूछें, कौन है, भूत है, प्रेत है, क्या है, कहाँ से आया है, इसका तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया था, कुछ ही दिन पहले हम सब गए थे, शमशान भूमि में गए थे, इसको मुखाग्नि दी थी, इसकी अस्थियां तक हमने सिरा दी, अब ये कहाँ से आ गया। खैर, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत बनती है, तो लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ थे। तो कहता है कि मैं तो 27 दिन से गया हुआ था अपना ट्रक लेकर, मुझे तो असम जाना था, फिर बिहार जाना था, फिर झारखंड जाना था, मुझे लंबी ट्रिप मिली थी। और मैंने घर पर, तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने घर पर फ़ोन क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों से नाराज़ था क्योंकि तुम लोग अक्सर मुझसे झगड़ा करते हो, मुझे पीने से मना करते हो। तो मैंने कहा इस बार जब जाऊंगा तो फ़ोन नहीं करूंगा, इतने दिन तुमसे बात ही नहीं करूंगा किसी से। वो कहता है देखो मैं तो अपने मालिक के टच में था, उसका सामान डिलीवर कर रहा था। अब धीरे धीरे बातें शुरू होती हैं तो मालिक को बुलाया जाता है। मालिक कहता है हाँ भाई, ये मेरे कहने पर गया था, 27 दिन के लिए गया था, यहाँ यहाँ इसने माल डिलीवर किया है, मुझे लगातार फ़ोन कर रहा था। फिर वो अपनी पर्चियाँ वगैरह दिखाता है। अब सब हैरत में कि ये कैसे हो गया और हमने फिर किसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब कई सारे सवाल जो थे वो कौंध रहे थे। पहला सवाल तो ये था कि अगर ये सब कुछ ठीक है और इसने 27 दिन हमको फ़ोन नहीं किया क्योंकि नाराज़ था, और मालिक खुद कह रहा है, ये पर्चियाँ दिखा रहा है टोल नाके की कहाँ कहाँ गया था, तो आखिर वो कौन था जिसका हमने अंतिम संस्कार कर दिया। और आखिर वो इतनी मिलती हुई बातें कैसी हुई कि उसके भी एक उंगली नहीं थी, उसके भी एक दांत नहीं था, और किसने कहा कि भाई वो धर्म सिंह था, और क्यों पुलिस हमारे घर आई और क्यों ये सब हुआ। बात उड़ती उड़ती पुलिस तक भी पहुंची। और पुलिस को भी हैरत हुई कि ये क्या मामला है, क्योंकि वो तो केस हमने बंद कर दिया ये कहकर कि धर्म सिंह नाम का चोर घुसा था और धर्म सिंह नाम के चोर को जो है मार डाला गया, लेकिन ये तो धर्म सिंह वापस आ गया, तो फिर वो कौन था। तो अब कहते हैं कि इतना वक्त बीत चुका है इस पूरी घटना को, अभी तक कई सारे सवालों के जवाब मिले नहीं हैं। पहला कि एक जैसे कपड़े कैसे हुए। हालांकि इसके बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि उस तरह के कपड़े बस्ती में कई लोगों के पास थे, क्योंकि वैसी शर्ट और वैसी पैंट बहुत ज़्यादा बिक रही थी उन दिनों, तो बहुत सारे लोगों ने ख़रीदी थी। चलिए कपड़े एक जैसे हो सकते हैं, मान लिया, लेकिन उंगली का कटा होना, दांत का ना होना, और इतने सारे लोगों की शिनाख्त करना, पत्नी का शिनाख्त करना, भाई का शिनाख्त करना, माँ बाप का शिनाख्त करना, और ये कहना कि हाँ ये हमारा बेटा है, ये वाकई बहुत हैरत की बात है। आज तक ये पहेली सुलझ नहीं पाई है कि धर्म सिंह अगर वापस आ गया तो ठीक है, उसके तो सारे सबूत भी मिल गए कि वो कितने दिन ट्रैवल कर रहा था, कहाँ कहाँ डिलीवर उसने सामान किया, लेकिन वो शख्स कौन था और आखिर किस आधार पर पुलिस को ये लगा कि ये धर्म सिंह है, और धर्म सिंह तक पुलिस पहुंची, और फिर ये सारी बातें एक के बाद एक होती चली गई। चलो पुलिस को लगा कि ये धर्म सिंह है, लेकिन घर वाले तो शिनाख्त कर सकते थे। घर में भी पत्नी नहीं पहचान पाई, भाई नहीं पहचान पाया, माता पिता नहीं पहचान पाए, तमाम बातें। तो बहुत सारे राज हैं, और ये राज अभी तक राज ही हैं, कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। ये तो सबको पता है कि धर्म सिंह उस वक्त दिल्ली में नहीं था जिस वक्त ये घटना हुई, क्योंकि वो 23 अगस्त से एक दिन पहले ही निकला था ट्रक लेकर, ये उसके मालिक ने भी कहा। आखिर वो कौन शख्स था, किसका उन्होंने संस्कार कर दिया, और ये राज आज तक पता नहीं चला है। तो वाकई कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं हमारी ज़िंदगी में, जो मैंने कहा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि ज़िंदगी तो अबूझ पहेली है ही, कई बार मौत सामने आकर उसे और भी उलझा देती है, और फिर कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता, और ये भी शायद एक ऐसी ही कहानी है। कोशिश करेंगे ऐसी सच्ची कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें, और आपको बताते रहें कि जो दुनिया में जो कुछ हमारे आसपास होता है, कई बार इसकी शक्ल सूरत कुछ और होती है, और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आज तक अभी भी अनसुलझे हैं।